सीजीएल मेंस का पेपर उठाना, इसी बार जो हुआ है सीजीएल मेंस का पेपर उठा के देखना आज के कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज जो कराऊंगा उससे हर शिफ्ट, कोई ऐसा शिफ्ट ही नहीं होगा जिसमें एक क्वेश्चन ना आया हो। गारंटी देता हूं एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जिस एग्जाम में बैठोगे उस क्वेश्चन पूछेगा। डी लेटर का पीडीएफ गलत है, चलो देख लेंगे उसको। स्टार्ट किया जाए। क्लास 3 है आज किसका? डी लेटर का। बहुत जल्द डी भी समाप्त हो जाएगा। यहां पर पहला शब्द ही है बड़ा खतरनाक, डायर। डायर का मतलब होता है भयानक, डेंजरस, खतरनाक कोई कहते हैं। यानी जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो उसे क्या कहते हैं? डायर कहते हैं। जैसे एक्सीडेंट कोई हुआ तो तमाम तरीके के एक्सीडेंट होते हैं। जैसे मान के चलो नॉर्मल हुआ, हाथ पैर टूट गया, नॉर्मल है, और बड़ा ही भयानक हो गया उसे डायर कहेंगे। और सबसे जो खतरनाक होता है उसे फैटल कहते हैं। यानी ऐसा एक्सीडेंट जिसमें मरना तुम्हारा फिक्स है। और इसी को पूछता है किसमें? वन वर्ड में, कि एक ऐसा कोई एक्सीडेंट या ऐसा कोई चीज जिसका रिजल्ट अल्टीमेट है डेथ, 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 उसे कहते हैं फैटल। यहां पर है डायर। डायर का मतलब होता है भयानक। याद करो जनरल डायर से। जनरल डायर देखो कि जब क्या किया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का। अब मान के चलो कि उसमें एक ही साइड से डोर था। अब एक ही जगह से जो दरवाजा एक ही साइड से गया और सीधा आदेश दिया बिना किसी। अब वो लोग चुपचाप क्या कर रहे थे? कोई ऐसा तो है नहीं कि बम बारूद बना रहे थे, परमाणु बम का परीक्षण करने वाले थे। और ये चीज दिखाता है कि हमारे ऊपर कितना अत्याचार किया गया और किस तरीके की चीजें हैं। आज भी लोगों को बड़ा दिक्कत होता है कि जिसको जितना आजादी मिलता है सोचता है कि अब बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन जो उस दिन से जो है, उस दिन से जब जोड़ोगे ना तो लगेगा कि तो बहुत खुलेआम, मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो सही कर रहा है। तो वही है डायर। यानी जनरल डायर बहुत ज्यादा क्या था? डायर था। इसीलिए इसके नाम के साथ भी लग गया है डायर। यानी जनरल डायर बहुत ही डायर था, खतरनाक था, भयानक था, डेंजरस था। नेक्स्ट है डिसअवॉल। डिसअवॉल का मतलब होता है मना करना, रिजेक्ट कर देना, यानी डिनाई कर देना, रिफ्यूट कर देना कहलाता है डिसअवॉल करना। अब जब मैं तुम्हें पढ़ाया था आर्टिकल, उस समय तुम्हें पढ़ाया था वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में। वॉवेल बताया था कि ए, ई, आई, डी और यू होता है। सभी लोग क्या कर दिए? तो वही तो कह रहा है कि डी इज अ वॉवेल। मैंने कहा डी इज अ वॉवेल, तुमने डिसअवॉल कर दिया, उस चीज को मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया, डिसअवॉल कर दिया। तो डिसअवॉल का मतलब होता है मना करना। नेक्स्ट है डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है सीधा साधा, ओबीडियंट टाइप का। एक होता है गुलिबल कहते हैं जिसे, बड़ा ही एक शब्द कराया हूं कोय, वही सेम चीज है। सीधा साधा भोला भाला डोसाइल कहलाता है। ओबीडियंट कहलाता है। ओबीडियंट का मतलब यही होता है आज्ञाकारी, जैसा कह दिया वैसा करने लगा, वही चीज है डोसाइल। यानी डोसाइल का मतलब होता है सीधा साधा भोला भाला। अब डोसाइल को याद करो डोसा से, कि डोसा खाने वाले क्या होते हैं? डोसाइल होते हैं। यानी डोसा खाने वाले डोसाइल होते हैं, सीधे साधे होते हैं, ओबीडियंट होते हैं, गलीबल होते हैं, कॉय होते हैं। क्या कहलाएगा? डोसाइल कहलाता है। नेक्स्ट है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब होता है सिद्धांत। डॉक्ट्रिनल कहते हैं, जैसे डॉक्ट्रिन सिद्धांत नहीं सुने हो कि बड़ा ही सिद्धांतवादी टाइप का है, तो उसका ये सिद्धांत है। एथिक्स कह सकते हो, डॉक्ट्रिनल है ये। तो डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। याद करो डॉग से दिख रहा है ना डॉग, यानी डॉग बड़े ही डॉगमेटिक होते हैं। अब मान के चलो आज भी हम एग्जाम्पल उठाते हैं तो कुत्ते का एग्जाम्पल लेते हैं, कितने वफादार होते हैं, ये होते हैं, वैसे होते हैं। तो ये चीज क्या दिखाता है? हमेशा डॉग से, यानी डॉग बड़े ही डॉगमेटिक होते हैं, यानी सिद्धांतिक होते हैं। उनके अंदर क्या होता है? सिद्धांत होता है। तो डॉगमेटिक का मतलब होता है सिद्धांत, डॉक्ट्रिनल को कहेंगे। नेक्स्ट है डॉडी। डॉडी का मतलब होता है भद्दा। इसका सीधा समझो, ये छोड़ दो, ये समझो, अनस्टाइलिश को कहते हैं। यानी एक जैसे शब्द में कराऊंगा आगे कि एक मोडी से एक शब्द होता है और रैकी से एक शब्द होता है। दोनों का मतलब होता है स्टाइल, फैशनेबल टाइप का। ठीक उसका उल्टा है। भद्दा कहने का मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड जैसा लगता ही है, क्लमसी। हाँ, क्लमसी। तो ये मेन क्या है कि यहां पर डॉडी का मतलब मेन क्या है? स्टाइलिश से। इसका उल्टा क्या है? स्टाइलिश। स्टाइलिश का जो उल्टा जो समझ रहे हो उसको कहते हैं डॉडी। अब डॉडी को याद करो दादी से। दादी, अब मान के चलो कि दादी अब पुराने जमाने की। अब वही चीज क्या है कि दादी, आज भी देखोगे दादी लोगों को तो
कैसी दिखेंगी? अनस्टाइलिश टाइप का। तो वही क्या है, डॉडी, यानी दादी कैसी हैं? दादी कैसी होती हैं? डॉडी होती हैं। अब थोड़ा देखो, मान के चलो मैं इस पे कहता कि दादी बड़ी भद्दी है, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हैवी नहीं इसका मीनिंग। इसका मीनिंग कहता है अनस्टाइलिश टाइप का। तो क्या हो, अनस्टाइलिश मतलब स्टाइल नहीं है, तो वही क्या है, डॉडी कहलाता है, अनस्टाइलिश टाइप। नेक्स्ट है ड्यूप। ड्यूप का मतलब धोखा देना। कितने शब्द करा दिया? बीट्रे, बेगल, कोजेन, चिकैनरी, डिसीव, नहीं कराया? 4-5 शब्द तो करा दिया हूं। आज के आज इसका ग्रुपिंग बना लेना, आज जाना और जितने सारे शब्द हैं इसके सब के सब ग्रुपिंग बना लेना। ड्यूप का मतलब होता है धोखा, यानी डिसीव कहते हैं, डिसीव करना, डिसीट करना, हुडविंग करना, सब्टरफ्यूज करना, बेगल करना, कोजेन करना, बीट्रे भी कराया हूं, तो वही है ड्यूप। अब ड्यूप को याद करो धूप से। मान के चलो किसी को धूप में खड़ा करा दिया और कहा कि तुम यहीं खड़े रहना, यहां आएंगे थोड़ी देर के बाद। एक मूवी थी तकदीर वाला, याद है वो वाला सीन? उसे धूप में खड़ा करा देता है, बोले यहीं रुकना, मैं आके तुमको पैसे दूंगा। अब वो बेचारा धूप में खड़ा रहता है, तो यही तो क्या कहता है कि धूप में खड़ा करके उसे क्या कर दिया? ड्यूप कर दिया, धोखा दे दिया, इसे डिसीव कर दिया, ड्यूप कहलाता है। नेक्स्ट है डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, बोल्ड को कहते हैं, बड़ा ही, जैसे हार्डकोर कह सकते हो, बोल्ड कह सकते हो, करेजियस कह सकते हो, वही चीज कहलाता है क्या? डेयरिंग कहलाता है। जो डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, तो नॉर्मल सा शब्द है। देखो डेयरिंग जो है, डेयरिंग मतलब होता है कि ऐसे नहीं कहते बड़ा, जैसे साउथ की मूवी उठाओ ना, सब में डेयरिंग बाज खिलाड़ी, डेयरिंग बाज 2, इनका नाम ही ऐसा रहता है। तो डेयरिंग का मतलब देखो, एक शब्द बना है किससे, तो बता देता हूं। शब्द है डेयर। ऐसे नहीं कहते हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और आगे मैं आपको स्पेलिंग एरर जब कराऊंगा तो बताऊंगा कि जब भी किसी शब्द के साथ आईएनजी जोड़ते हो और गलती से भी उसका आखिरी लेटर ई होता है तो ई को हटा देते हैं। जैसे मैंने कहा मेक, अब मेक के साथ आईएनजी जोड़ोगे ना तो ई कट जाएगा, क्या होगा? मेकिंग। आप लिखोगे राइट, राइट मतलब लिखना, जोड़ोगे आईएनजी तो ई कट के क्या हो जाएगा? राइटिंग। 99% बच्चे इसका स्पेलिंग गलत लिखते हैं, डबल टी कर देते हैं, और यही गलती पूछता है एग्जाम में। अभी भी तुमको लग रहा होगा कि गलत है, देख के ही लगता नहीं, एक्चुअली क्या है, आदत ऐसी पड़ी है लिखने की ना कि जो लगता है गलत है, लेकिन यही राइट स्पेलिंग होता है इसका। राइट लिखो और ई को काटो, आईएनजी जोड़ दो, तो ये बहुत सारे शब्दों के साथ होगा। आप देखो कम, कम का मतलब आना, आईएनजी जोड़ना है तो ई कट जाएगा, शब्द क्या तैयार होगा? कमिंग। ये है शब्द। तो ऐसे बनता है स्पेलिंग का। अब यही चीज है डेयर। डेयर के साथ आप आईएनजी जोड़ोगे तो ई कट जाएगा, क्या हो जाएगा? डेयरिंग। तो डेयर जिसके अंदर है वो डेयरिंग कहलाता है। तो इसको याद भी कर लो, जो डरे ना वो क्या कहलाएगा? डेयरिंग कहलाएगा, साहसी। मेन शब्द कराना चाहता हूं ये डेयर डेविल। डेयर डेविल का मतलब होता है साहसी, सेम चीज वही है। यानी डेयरिंग जो है वो तो नॉर्मल शब्द है, लेकिन शब्द पूछता है डेयर डेविल। तो डेयर डेविल का मतलब होता है साहसी, और वही चीज है जो डरे ना वो क्या कहलाता है? डेयरिंग। और डेयरिंग से क्या बना है? डेयर डेविल, साहसी। नेक्स्ट है आपका डी कैम। डी कैम का मतलब होता है भाग जाना, कहीं से क्या हो जाना? भाग जाना, वही कहलाता है डी कैम करना। दो शब्द होता है, एक शब्द होगा इन कैंप। अब इन कैंप का मतलब कैंप में अंदर जाना, और डी कैंप का मतलब बाहर जाना। तो वही होता है इन कैंप प्रवेश करना, कहीं पर जाना, और डी कैंप मतलब होता है उस जगह से भाग जाना, डी कैंप कहलाता है। अब जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं कैंपिंग करने, नहीं कैंप करने जाते, पहाड़ वहाड़ पर टेंट वेंट बना के रहते हैं, रात को सोए, पता कहीं शेर वेर की दहाड़ सुनी, कहा कि आज भर कैसे कट जाए, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है कि बस आज कट जाए, सुबह जैसे होगा भागूंगा यहां से। कौन करेगा कैंपिंग? जान बची तो लाखों पाए, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो उसने क्या किया कि कैंप पर गया, और कैंप पर किसी चीज यानी किसी भी चीज से इतना डर गया कि कांप के वहां से डिकैम्प कर गया, यानी कांप के डिकैम्प कर गया, भाग गया, रन अवे कर गया, वही कहलाता है डी कैंप, यानी कांप के डिकैम्प कर गया, भाग गया। नेक्स्ट है डी फ्रॉड। डी फ्रॉड का मतलब ही होता है धोखा दे। आया ना शब्द? अब देखो जितने भी धोखा देने के शब्द होंगे सब आएंगे इसमें। तो डी फ्रॉड का मतलब ही होता है धोखा देना। यहां शब्द लगा है क्या? फ्रॉड। तो फ्रॉड तो कहते ही है, नहीं कहते फ्रॉड है ये,
420 का प्रचलन चलता है, 420 है ये। हाँ, तो 420 वही तो क्या है, डी फ्रॉड। 420 का इतिहास जानते हो? अमेरिका में एक जगह था, उस अमेरिका में जो कुछ कॉलेज के कुछ बच्चे थे, तुम्हारे जैसे ही थे। अब वो लोग क्या करते थे कि उनका एक टाइम था 4:20, 4 बजे कॉलेज की छुट्टी होती थी, 4:20 पे मिलते थे और बैठे गांजा पीते थे, यही सब नशीला पदार्थ यूज करते थे। धीरे 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 दिन का गिरोह बढ़ता गया, लगे चोरी करने। जब इनके बारे में जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि इनका मिलने का समय 4:20 था, वहां से शुरू हो गया 420, यानी 420 कुछ नहीं, यही है। तो वही है डी फ्रॉड, मतलब क्या होता है, धोखा देना। यहां पर है फ्रॉड, और फ्रॉड लोग क्या कर देते हैं, डी फ्रॉड कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। बोलेंगे कि आपको देखिए मोबाइल पर ओटीपी गया, जल्दी से बताइए, आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे। अब सोचो, मान के चलो कि कोई आपको 50 लाख क्यों देगा, पहले अपने आप को तो देखो। क्या जाओ, मान के चलो कोई फोन आया कि आपको 50 लाख रुपए मिल जाए, तुरंत शीशे के सामने जाके देखो, क्या मैं 50 लाख डिजर्व करता हूं? ऐसी क्या बात है मुझ में कि मुझे 50 लाख रुपए मिल जाएंगे? वही चीज तो है। देखो, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि बिना स्वार्थ का आपको कुछ दे दे। जब भी कुछ देगा, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ लेने का चल रहा होगा। इसीलिए तो सर कहते हैं कि 10 रुपए का डेयरी मिल्क देके कहां कहां तक सोचता है। तो कोई ऐसा है ही नहीं। तो वही चीज है, यानी फ्रॉड लोग क्या कर देते हैं, डिफ्रॉड कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। चलो बताओ, डायर, जनरल डायर बहुत ही डायर था। डिसवॉल और डोसाइल और डॉगमेटिक, डॉडी, ड्यूक, डेयरिंग, डेयर डेविल, डी कैंप, इन कैंप, इन कैंप, किसी जगह पर दाखिल होना, किसी जगह में जाना। और डी फ्रॉड, धोखा देना। फ्रॉड लोग क्या कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया। एडजेक्टिव